गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा शगुन एनवल बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स, क्विलिंग नीडल, सीजर, पेंसिल, ग्लू, स्केल और एक कलरफुल शीट। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 23 बाय 23 का एक पेपर लिया है। उसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए, इधर वाली साइड में 6 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग कर रही हूँ और इधर मैंने 8.5 पे मार्किंग की है। और जो बाकी का है वो हमारे सेंटर में आ गया है। इसको हम इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। अब हम देखिए सेंटर के निशान लगाते हैं। ये हमारा 23 है तो हम 11.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने सेंटर में इस तरह से डिज़ाइनिंग, कोई भी आप जो शेप देना चाहते हैं वो डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से। अब हम देखिए, ये जो हमारे पास इधर वाला है इस तरह से, इसको भी हम यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ी सी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमने लेना है 15 और 20, यहाँ से हमने टोटल 20 लेना है और सेंटर वाला पीस हमारे पास आएगा 23 पूरा। तो यहाँ से हमने जितना लिया है, ये हमने लिया है 20, तो 1.5 दोनों तरफ हम इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। ऐसे ही नीचे से करेंगे, इस तरह से सभी साइड से हमने इस तरह से 1.5 निकाल देना है। और ये सेंटर में जो हमारे पास, ये हमने ऊपर की तरफ से निकालना है इस तरह से, और ये वाला हमने इधर वाली साइड से निकालना है इस तरह से। ये सेंटर में जो हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास पूरा रहेगा 23। देखिए, इस तरह से मैंने देखिए ये डिज़ाइनिंग कर ली है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए साइडों से इस तरह से हमने 1.5 का निकाल दिया है। ऐसे ही हमने इधर से भी 1.5 निकाल दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, ऐसे ही हम इधर से निकालेंगे। इस तरह से देखिए, अब ये जो हमारे पास साइडों पे इतना इतना एक्स्ट्रा है, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड से, इस तरह से। और ये जो नीचे वाला है हमारे पास, इसको यहाँ पे हम साइडों से इस तरह से पेस्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम इतना सा कट डाल देते हैं। देखिए, इस तरह से कटर की हेल्प से यहाँ पे हम कट डालेंगे। इस तरह से, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से, देखिए ये यहाँ से डल जाएगा। इसको अच्छे से पेस्ट 2 मिनट सूख जाए। देखिए इस तरह से इस कट में इसको हमने डाल दिया है। इस तरह से हमारा इन्वॉल्व रेडी है। अब हम यहाँ पीछे की तरफ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स ली हैं। ये हम देखिए 5 स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और एक लंबी स्ट्रिप बना रहे हैं। इस तरह से 5 स्ट्रिप्स को आपस में पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने 5 स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको नीडल की हेल्प से रोल कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से 2 टाइट रोल बना लिए हैं। एक हमने 5 स्ट्रिप्स का बनाया है और एक हमने 10 स्ट्रिप्स का। इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से, इस तरह से। ये हम देखिए गणपति जी बना रहे हैं। अब हम गणपति जी की सूंड बनाएंगे। तो सूंड के लिए देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है। इस तरह से इसको रोल करेंगे। ये हम थोड़ा सा लूज रोल करेंगे, इस तरह से। इस तरह से इसको लूज कर लेते हैं और फिर हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे, इस तरह से। इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं सेंटर में, इस तरह से। पास करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसको हम पेस्ट करेंगे। देखिए ईयर्स के लिए हमने 2 स्ट्रिप्स को ज्वाइन किया है। इसको हम ऐसे ही रोल कर लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा लूज रखेंगे। इस तरह से इसको अंदर से थोड़ा सा लूज कर लेते हैं, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं। इसको हम देखिए इस तरह से सेमी सर्कल की शेप देंगे। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है D, उस तरह की शेप देंगे। और इस तरह से इसको देखिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस तरह से। इस तरह से दोनों तरफ हम एक एक कान लगा देंगे। देखिए आर्म्स के लिए हमने 2 स्ट्रिप्स को जोड़ा है। इसको भी हम रोल कर लेते हैं इस तरह से। इसको भी हम थोड़ा सा लूज रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं, इस तरह से। इसको हम देखिए इस तरह से शेप देंगे और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे दोनों तरफ हम एक एक आर्म लगा लेते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ आर्म्स लगा ली हैं। अब हम नीचे इनकी लेग्स लगाएंगे। लेग्स के लिए देखिए मैंने रेड कलर की स्ट्रिप्स ली हैं। इसको भी हम 2 को ज्वाइन करेंगे।
तरह से, और इसको हम लूज रोल करेंगे। देखिए इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा लूज किया है। इसको भी जैसे हमने आर्म्स को शेप दी थी वैसे ही शेप देनी है, इस तरह से, इस तरह से। देखिए अब हम इस तरह से, देखिए दोनों लेग्स को इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस तरह से। देखिए हमने लेग्स पेस्ट कर दी हैं। अब हम गणपति जी का मुकुट बनाएंगे। मुकुट के लिए देखिए मैंने इस तरह से पर्पल कलर की स्ट्रिप्स ली हैं। इसको भी हम देखिए इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप्स को जोड़ा है, इस तरह से। इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा देखिए लूज रखेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करेंगे, इतना सा लूज रखेंगे। इसको हम देखिए इस तरह से यहाँ से दबा देंगे, इस तरह से। अब हम देखिए, अब मैंने देखिए पिंक कलर की स्ट्रिप ली है, इसको हम रोल कर लेते हैं। इस तरह से इसको भी थोड़ा सा लूज किया है, यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। इसको देखिए हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में, इस तरह से देखिए ट्रायंगल की शेप में मैंने इसको दबा लिया है। अब हम देखिए इसको, पहले हम देखिए यहाँ पे इस तरह से ये वाला पीस पेस्ट करेंगे, इस तरह से। इसके साथ हमने ये जो ट्रायंगल बनाया है, अब हम ये वाला पीस इस तरह से, इस तरह से देखिए गणपति जी का मुकुट भी बन गया है। इस तरह से हमारा देखिए शगुन इन्वॉल्व रेडी हो गया है। आगे से आप स्केच से यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने रेड कलर का एक स्केच लिया है, इससे हम यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से रेड स्केच से बाउंड्री बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हम तो ये जो हमने कट लगाया था इसको हम यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं, ताकि जब हम इसको इस तरह से इसके अंदर डालें तो ये इजीली इसके अंदर इस तरह से डल जाए। अभी हमें यहाँ से भी देखिए खाली खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम स्केच कलर से थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े से डिजाइनिंग बना लेते हैं, अलग अलग कलर्स के साथ कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से स्केचेस के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ डिजाइनिंग कर दी है। तो देखिए हमारा शगुन एनवल्प कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से डिजाइनर शगुन एनवल्प बनाइए। देखिए मैंने एक और बनाया है इस तरह से, इस पर देखिए मैंने वेलक्रो लगाई है। तो आप इस तरह से कोई भी अपनी तरफ से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आप भी सुंदर सुंदर डिजाइनर एनवल्प बनाइए। थैंक यू।